नमस्कार दोस्तों, माय टेक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करने वाली यूटिलिटी जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमारा फोकस है बैंक स्टेटमेंट। तो किसी बैंक स्टेटमेंट को टैली में कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद जो ट्रांजेक्शन है उनको किस तरह से प्रॉपर लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो बैंक स्टेटमेंट है हमारी, मान देखिए जहाँ पर ये हमारा सीसी अकाउंट है बैंक में। बैंक से जो हमें मिला है उसमें आपको ट्रांजेक्शन डेट मिलेगी, वैल्यू डेट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, चेक नंबर वगैरह मिलेगा, ब्रांच कोड इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक कॉलम इसमें डेबिट का है, दूसरा कॉलम क्रेडिट का है, बैलेंस है। और ये हमने अपने तरफ से फील्ड इंसर्ट की है लेजर की। ये जो टैली का लेजर है जिसमें जाकर ये ट्रांजेक्शन बैंक और सस्पेंस अकाउंट में इंपोर्ट होंगे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, एक तो हमें सीरियल नंबर का फील्ड चाहिए जो कि एक ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद वाउचर नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका टैली में वाउचर टाइप मैनुअल है तो आपको यहाँ पर वाउचर नंबर देने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिक है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट और वैल्यू डेट में कोई फर्क नहीं, तो उसमें से कोई एक डेट हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है आपको, कि जो हमारी इंपोर्ट यूटिलिटी है इसको लोड करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन्स को हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है। बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये पाथ है जहाँ पर आपका एक्सेल की फाइल सिचुएटेड है, उस पाथ को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो वहाँ पर फाइल्स के एक्सेल की जो फाइल्स की लिस्ट होती है वो अवेलेबल हो जाएगी। आपको अपनी बैंक वाली फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद वो पूछता है कि अगर आप इस एक्सेल की शीट को देखेंगे तो इसमें जो शीट का नाम है, वो एक्सेल की फाइल को देखेंगे तो उसमें जो शीट का नाम है बैंक सीसी है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सेल शीट का नाम, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑल्टर सेटिंग में जाना है। इस तरह हम जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स मैप कर रहे हैं एक्सेल के साथ, तो सबसे पहले जो वाउचर आईडी वाला नंबर है उसमें आप सीरियल नंबर सेलेक्ट करोगे। वाउचर टाइप में आप टेली वाउचर टाइप ऑटोमेट, क्योंकि इसमें तीन तरह के वाउचर टाइप हो गए, कॉन्ट्रा, रिसिट और पेमेंट। वाउचर डेट हमने ट्रांजेक्शन डेट ले ली, वाउचर नंबर हमने वाउचर का फील्ड ले लिया, वाउचर नरेशन हमने डिस्क्रिप्शन का फील्ड ले लिया। यहाँ पे इनवॉइस नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है सिंगल डेबिट या क्रेडिट कॉलम है, लेकिन हमारे एक्सेल शीट में यहाँ पर सिंगल डेबिट क्रेडिट ना होकर दो सेपरेट डेबिट और क्रेडिट कॉलम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नो करेंगे। अभी आपको पूछता है कि आपका टैली का कौन सा बैंक अकाउंट है जिसका ये ट्रांजेक्शन है, तो हमने यहाँ पर टैली के बैंक लेजर सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा ये वाला अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 337, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पे आपको जैसे चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट, चेक का डेट, चेक का इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछता है, जो कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद लेजर नेम, यहाँ पर जो हमने सस्पेंस वाला कॉलम क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ सिंपल डेबिट के लिए डेबिट कॉलम सेलेक्ट करना है, क्रेडिट के लिए क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये फील्ड, ये आपकी मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह हम देख लेते हैं कि ये तो ट्रांजेक्शन मैपिंग हो गई। दूसरा हमारा लेजर की मैपिंग है या नहीं। लेजर में भी आपको लेजर वाले फील्ड से लेजर करना है, मैप करना है, बाकी चीज़ों की बैंक स्टेटमेंट में जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैपिंग होने के बाद आपको प्रोसेस डेटा में जाना है, आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, बैच साइज यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपकी टेम्परेरी फाइल्स इस फोल्डर में जाके सेव होती हैं, तो आपने कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा सब कुछ। देखिए 233 ट्रांजेक्शन हैं जो कि प्रोसेस हो रहे हैं। ये अभी फिलहाल मैपिंग चल रही है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है 1000 के ऊपर, तो आपको टैली रिस्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है।
ये डेटा प्रोसेस होने के बाद हमने अब उसे इंपोर्ट के लिए रेडी कर लिया है। इसके बाद हम उसे इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए आपके ट्रांजेक्शन्स बैच वाइज इंपोर्ट हो रहे हैं। बैच साइज हमारा 20 है, इसलिए 20 के बैच साइज में वो वॉचेस को इंपोर्ट कर रहा है। बैचेस का बैच साइज इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वाउचर एक साथ प्रोसेस करने पर टैली हैंग हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम उसे बैचेस में प्रोवाइड प्रोसेस करते हैं। तो जल्दी हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आपको सारे ट्रांजेक्शन्स आपको टैली के अंदर दिखाई देंगे। अगर इंपोर्ट के दौरान कोई एरर होता है तो आपको सामने दिखाई देगा प्रोसेस कंप्लीट, प्रोसेस्ड विद वार्निंग, वाउचर नंबर न्यू ऑटोमेटिक वाउचर नंबर इज इग्नोर्ड। यहाँ पर वाउचर नंबर इसने इग्नोर कर लिया है। अगर हम एरर देखें तो कोई भी एरर नहीं है, ये वार्निंग है। तो आप देखेंगे ट्रांजेक्शन को तो आपको टेली में ये वाउचर्स दिखाई देंगे। देखिए रिसीट है, बैंक डेबिट हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है। वैसे ये पेमेंट है, बैंक क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सपोर्ट को फिर से देख लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, आपको इसमें कोई कॉन्ट्रा भी दिखाई दे रही है? कॉन्ट्रा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे सस्पेंस में सेलेक्ट किया। ये तो हो गया आपका इंपोर्ट। अब आप अपने उस बैंक में भी देख सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस लेजर में, सॉरी इसका पीरियड हमने चेंज नहीं किया है। ऑल्ट F2। तो देखिए ये नवंबर तक के हमारे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हुआ, बैलेंस है 769,126। अगर हम देखें तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं डला हुआ है, लेकिन यहाँ ओपनिंग था शुरू में। तो ये तो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद अब जो सबसे खास बात इस ये टूल की है कि ये जो सर्च एंड रिप्लेस वाला है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने जैसे हम फिल्टर में वर्ड ढूंढते हैं सन्नी, तो ये जो पेमेंट है सन्नी को हो गई है, तो हम इसको सब ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं। ये सन्नी की सैलरी है मान लीजिए। तो ये सन्नी का एम्प्लॉय है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस लेजर में जाके, ये था आपका सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट से हम इसे सैलरी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए अब ये सस्पेंस की जगह सैलरी में हो गए। उसके बाद दूसरा फिल्टर, जैसे राहुल एक और हमारा एम्प्लॉय, अगर हम राहुल वर्ड को सर्च में मारते हैं तो ये उसके, तो ये इसको भी हम सस्पेंस से सैलरी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सैलरी में ट्रांसफर हो गए। देखिए अब सैलरी है। अब मान लीजिए एक और वर्ड है, जैसे हमारा एक सप्लायर है वी गार्ड, तो वी गार्ड को हम सर्च मारते हैं। वी गार्ड का कोई दूसरा है हमारा आयन एक्सचेंज। ये आयन एक्सचेंज से रिलेटेड पेमेंट है। अभी आप देखेंगे ये सारे के सारे यहाँ पर सस्पेंस है। इन सबको हम सारे वाउचर को सेलेक्ट करते हैं।
और इसको रिप्लेस करके हम इसे सस्पेंस से हमारा जो पार्टी है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पेमेंट के वाउचर्स आयन एक्सचेंज के यहाँ पर आप जो ये सस्पेंस दिख रहे हैं, ये वहाँ से सस्पेंस से ट्रांसफर होकर आयन एक्सचेंज में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह आप काफ़ी इजीली इसको इस टूल के माध्यम से एक्सेल से बैंक इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद उनको सस्पेंस को क्लियर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जैसे कि अब जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं अप्लाई फिल्टर में, जैसे कोई इंटरेस्ट वाले ट्रांजेक्शन ना हो, तो ये मेरे ख्याल से जो ये छोटे छोटे पेमेंट है ये बैंक के हमारे इंटरेस्ट एंड पेमेंट में आ रहे हैं, इसलिए उनको सिलेक्ट करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं रिप्लेस लेजर की तरह से सस्पेंस से इससे। फिलहाल बैंक इंटरेस्ट का लेजर है नहीं, इसलिए हम बैंक चार्जेस में डाल देते हैं सर। इस तरह से भी आप सस्पेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक चार्जेस में। यहाँ पे इंटरेस्ट था इसमें। तो इस तरह काफ़ी इजीली आपको, क्योंकि एक्सेल में आप इंडिविजुअली किसी को सस्पेंस सस्पेंस डालें, सस्पेंस हटा के उसको प्रॉपर लेजर में डालें, उससे बेटर ये है कि आप टैली में उसको फिल्टर करें और उसको प्रॉपर लेजर में इस यूटिलिटी की मदद से ट्रांसफ़र कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यूटिलिटी भी आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अभी तो ये वीडियो ज़रा जल्दबाजी में बना हुआ है, आगे इस पर जितने भी फीचर्स इस इंपोर्ट टूल के हैं हमारे, चाहे वो लेजर इंपोर्ट करना हो, स्टॉक आइटम इंपोर्ट करना हो, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना हो, आप डेबिट नोट विद इन्वेंट्री इंपोर्ट कर सकते हो, क्रेडिट नोट विद इन्वेंट्री इंपोर्ट कर सकते हो। जितने भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट हैं, सेल्स परचेज विद इन्वेंट्री विदाउट इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर बैंक स्टेटमेंट, ये सारे के सारे इस यूटिलिटी के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो। वैसे तो टैली प्राइम 4 में अपना इंपोर्ट वाला फीचर लेके आया हुआ है, लेकिन ये जो टूल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।